अमेरिका ने न्योता दिया पाकिस्तान के सेना प्रमुख को। चीन के बाद अब अमेरिका लूटेगा बलूचिस्तान और पाकिस्तान को। क्या भारत के लिए बढ़ने वाली है टेंशन? जी हां दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के बाद पाकिस्तान और अमेरिका करीब आ गए हैं। होना तो ठीक इसके उलट चाहिए था। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका को भारत की सपोर्ट करनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान की सपोर्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से उतरे हैं कि जैसे भारत से ज्यादा फायदा तो उन्हें पाकिस्तान देने वाला है। सारी रिपोर्ट आज जानेंगे कि किस तरीके से अमेरिका अपनी डिफेंस इंडस्ट्री के दरवाजे पाकिस्तान के लिए खोल सकता है और बदले में बलूचिस्तान के अरबों डॉलर के खजाने का ऑफर भी पाकिस्तान अमेरिका को दे सकता है और एक बैलेंस बना सकता है चाइना और अमेरिका के साथ रिलेशन का। यही कारण है कि ये एक भारत के लिए बड़ी चिंता की बात हो सकती है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को अपने आर्मी डे के इवेंट के ऊपर वाशिंगटन डीसी के अंदर इनवाइट किया है। अमेरिका 250वां यूएस आर्मी डे एनिवर्सरी मना रहा है और इसी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का भी 14 जून को बर्थडे आने वाला है और यही कारण है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का वहां पर भी इन्वाइट होना ये अपने आप में इसके बड़े मायने हैं। आप कहोगे कि अमेरिका के आखिरकार अचानक से इतना बड़ा न्योता दे कैसे दिया? न्योता देने की वजह है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारत की रशियन ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के एयरबेसिस के अंदर सारे चीथड़े उड़ा दिए और बताया जा रहा है कि हम पाकिस्तान का तो F-16 भी गिर गया। यही कारण है कि अपनी साख को धब्बा लगता हुआ देख पाकिस्तानी भी अमेरिकी पहुंचे और अमेरिका के अंदर जाकर कहे कि आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है तो हमें दीजिए, हम आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं, हम वो टेक्नोलॉजी चाहते हैं क्योंकि भारत से हमें बड़ा खतरा आ रहा है। भारत 80 फाइटर जेट और 400 मिसाइलों के साथ पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। यही कारण है कि अमेरिका ने लोहे को देखकर उस पर हथौड़ा चलाने का दाव नहीं छोड़ा है और यही कारण है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को न्योता दे दिया है। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है भाई साहब फाइनेंशियल एक्सप्रेस, टाइम्स नाउ का और CNBC का, जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है कि यहां पर वो पहुंचने वाले हैं 14 जून को। अब दोस्तों, ये तो एक डेवलपमेंट आपको पता लगी, लेकिन इस डेवलपमेंट के अंदर हथियारों तक मामले फिक्स नहीं है। अमेरिका से डील करना मतलब पाकिस्तान की बल्ले बल्ले। अमेरिका से डील करना, बातचीत करना मतलब IMF और बड़े बड़े संगठनों से पाकिस्तान को बचत मिल जाएगी। अमेरिका से बातचीत करना मतलब अमेरिका के टैरिफ से छूट मिल जाएगी और उनके देश के अंदर आतंकवादी और बलूच विद्रोहियों पर भी लगाम लग सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान अपने बलूचिस्तान के रैकोदिक कॉपर और सोने की खान में भी अमेरिका को हिस्सा दे सकता है और ट्रंप प्रशासन ने खनिजों की सप्लाई चेन को चीन से इधर पाकिस्तान के अंदर निवेश की इच्छा जताई है। यही कारण है कि इससे पाकिस्तान काफी उत्साहित है और वो भी चाहेगा कि ये हथियार एक आएंगे जो वो इन खनिजों की सप्लाई के चलते हम एक डील कर लें, तो इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप भी एक अच्छा ऑफर पाकिस्तान को दे सकते हैं। तो खैर दोस्तों, कुछ भी हो, लेकिन एक इतिहास भी बताता है कि सोवियत यूनियन के खिलाफ एक वॉर के अंदर भी पाकिस्तान ने जमकर अमेरिका की मदद की थी और अमेरिका का पुराना अलाइज पाकिस्तान ही है और यही कारण है कि अपने पुराने अलाइज की साथ संभाल अमेरिका जरूर करेगा। यही कारण है कि यहां पर अमेरिका की आर्मी डे के मौके पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को न्योता देना यह अपने आप में बड़े मायने दिखाता है। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।